तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे सुख में समाना होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे। मैं इस वक्त आई हूँ अनाया को लेके पीटीवी स्टूडियो। उसकी आज रिकॉर्डिंग थी एक शो की, जो कि आने वाले दिनों में ऑन एयर होगा। ऑन एयर कब होगा वो तो मुझे नहीं पता। और जो है लास्ट डे बहुत ही हेक्टिक डे, और जो है अनप्लान्ड पेशावर का एक विज़िट हुआ, जिसमें से मैंने शायद हार्डली 2-3 मिनट के क्लिप रिकॉर्ड किए हैं, बिकॉज उमेर की, मेरे जो हस्बैंड है उनकी खाला की डेथ हो गई थी, तो इमरजेंसी में हम पेशावर चले गए। और उसके अलावा इस वीलॉग में आपको और देखने को क्या मिलेगा, इस वीलॉग में जो है शॉर्ट विजिट टू गीगा, वो भी अनप्लान्ड विजिट था, बिल्कुल अचानक से प्लान किया। एंड वी हैड टू गो टू गीगा मॉल। बहुत अरसे बाद मैं गीगा मॉल गई, उसको एक्सप्लोर किया, और बहुत सारी गपशप और बहुत सारी चीज़ें आज के वीलॉग में होने जा रही हैं। अभी चलती हूँ मैं अंदर स्टूडियो की तरफ। अनाया का जो टॉपिक है, शी विल प्रेजेंट दैट। और उनके मेकअप रूम में चलते हैं, मैं बाहर निकल लूँ गाड़ी से। अनाया ऑलरेडी स्टूडियो में जा चुकी है, और मैं थोड़ा सा आज हो गई हूँ लेट भी, बिकॉज बहुत ज़्यादा फटीक हो गए थे कल, गाड़ी लॉक नहीं की मैंने। ओके, दिस इज़ पीटीवी स्टूडियो बिहाइंड मी, ऑल द दिस इज़ ऑल। चले अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आपसे गपशप होती रहेगी। मेरे जो है वीलॉग को जो है सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीलॉग को जो है अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन अ वाइल। सो वी आर डन विद द रिकॉर्डिंग, और आज मुझे बहुत ही अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। वन ऑफ देम वॉज वनीज़ा अहमद, और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही। आगे आप वीडियो में देखेंगे। अभी मुझे जो है मेरे को लेके जाना है हॉस्पिटल, सो वी आर गोइंग देयर। सी यू। आजकल इस्लामाबाद पूरा लश ग्रीन हुआ हुआ है, इतना खूबसूरत व्यूज़ हुए हुए हैं अभी इस्लामाबाद के। देखे, मैं अभी हॉस्पिटल जा रही थी, थोड़ा सा मैं का चेकअप कराना था, रिकॉर्डिंग की है, और उसके बाद इस्लामाबाद की ब्यूटी देख के दिल खुश हो गया। फ्रूट्स मुके हुए थे घर, सो आई नीड टू बाय फ्रूट्स। और मुझे झाड़ू देख के याद आया, मुझे झाड़ू भी लेनी है एक। झाड़ू भी मेरे घर का ख़राब हो गया, सो पहले झाड़ू लेते हैं। आज मैं आपको ना यही काम कराऊंगी सारा दिन, सारे वीलॉग में। शॉपिंग, ग्रॉसरी, और झाड़ुएँ ख़रीदना, वाइपर ख़रीदना। ये चाहिए एक। कितने की है ये? ठीक, ये कर दें एक। वनेज़ा अहमद से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मुलाकात रही ऑन सेट। वो सिर्फ मुझसे नहीं, जितने भी लोग उस वक्त सेट पे थे, ऑफ एयर ऑन एयर, सबसे बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी बातें, उनका बात करने का स्टाइल, उनकी पॉजिटिविटी, हम्बलनेस, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, मुझे बहुत मज़ा आया उनसे गपशप कर कर। 1-1.5 घंटे का हमारा वो टाइम स्पेंड था मेकअप रूम में, फिर स्टूडियो में, और सारा कुछ गपशप रही, और बहुत अच्छी। जिन्होंने अभी रिसेंटली फूफा का भी रोल प्ले किया, उस पर भी डिस्कशन हुई। सज्जल अली के बारे में बात हुई, बुशान सारी की बात हुई, और बहुत सारी गपशप हुई। वनीज़ा अहमद से मैं सारे बीटीएस अभी इस वीडियो में नहीं शेयर कर सकती। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है, जब अनाया का ये शो ऑन एयर हो जाएगा, जिसकी मैं आज रिकॉर्डिंग करा के आई हूँ, देन आई विल शेयर दैट बीटीएस। आप उसमें भी देखेंगे कि हमारी कितनी अच्छी गपशप होती रही है। एंड इट वाज लाइक कि मैं उनको पता नहीं कितने सालों से जानती हूँ, कितने अरसे से हम फ्रेंड्स हैं। उमैर से भी अच्छी गपशप रही, मुझसे भी, और अनाया से तो वनीज़ा की बहुत ही अच्छी दोस्ती होगी। आई थिंक इंसान का आपको पता ही तब लगता है कि जब वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी अगर कोई है, या अपने कैरियर की पीक पे है, तब आप उससे मिलते हैं। वो कितना डाउन टू अर्थ है, कितना हम्बल है, और किस तरह से वो आपसे मिलता है, दैट डज मैटर। और वहीं से आपको इंसान की पर्सनैलिटी का पता लग जाता है। तो मैं डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लोगों से मिलती रही हूँ। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीलॉग, मेरी शगुफ्ता एजाज से मुलाकात हुई। नुमान उनका मुझे पूरा नाम नहीं पता। एक दफ़ा नुमान, 1-2 दफ़ा नुमान से मुलाकात हुई है हमारी। हमजा अली अब्बासी से मुलाकात हुई है। मावरा हुसैन से मुलाकात हुई है। सो दे ऑल आर डाउन टू अर्थ पर्सनस। और एक मावरा हुसैन के साथ एक और जो रोल प्ले किया था, उस जिसमें अनाया बनी थी मावरा, उनके साथ जो मेल एक्टर थे, उनका को एक्टर, उनसे भी मुलाकात हुई। तो मतलब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लोगों से हम मिलते रहे हैं। एंड क्रिकेटर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बाबर आजम हैं जिसमें, रिजवान हैं, उसके अलावा ये शाहीन शाह अफरीदी हैं। इन सब से भी हमारी डिफरेंट टाइम्स पे मुलाकात होती रही है। एंड दे आर सच नाइस पीपल। बेसिकली आपको मैं बताऊं कि वो, अगर आप आम पब्लिक में जाके किसी वक्त नहीं मिल रहे होते हैं कुछ, उसके पीछे रीज़न ये होती है कि मतलब आवाम जो है उन पर चढ़ जाती है। रिसेंटली मैंने कुछ अर्सा पहले बाबर आजम की अपनी फ्रेंड की, जो मेरी
शादी थी लाहौर में भतीजी की, उसकी वीडियो शेयर की थी। उसमें ये हुआ कि शादी में जो लोग इनवाइटेड थे वो तो थे, जो दूसरे हॉल में लोग थे वो सारे के सारे जो है ना उनकी शादी में पहुंच गए। उसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। मैंने वो शादी मिस कर दी थी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं नहीं जा सकी थी। बट माई फ्रेंड वॉज टेलिंग मी कि सारे जितने के दूसरे हॉल्स में शादियाँ हो रही थी वो आके इन क्रिकेट सेलिब्रिटीज़ के साथ जो है पिक्चर्स बनवाने लग गए और हमारा सारा इवेंट भी ख़राब हुआ। सो ये रीज़न्स होती हैं कि ये थोड़ा फिर डिस्टेंस रखते हैं। अदरवाइज़ दे आर सच डाउन टू अर्थ पर्सन, नाइस पर्सन। और उसके अलावा मैं कहूँगी कि इतनी पॉजिटिविटी इन लोगों में, पॉजिटिव वाइज आती है ना मिलके कि आपका दिल खुश हो जाता है। एनीवेज़ यहाँ पे मैं घर आ गई थी और मैं ये अपने काम निबेड़ रही थी। आज मैं थोड़ी सी एक टॉपिक पे बात करने लगी हूँ, दैट इज़ हाउ टू इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी लेवल एट होम। जो घर पे लेडीज़ होती हैं, होम मेकर होती हैं या इवन जॉब पे होती हैं, वो अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अपने कामों को जो है लिस्ट डाउन किया करें, डेली की टू डू लिस्ट मेंटेन किया करें। आजकल मोबाइल्स में इतनी ऐप्स हैं कि आप ये काम मोबाइल पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपने टास्क को राइट किया करें कि ये जो चीज़ें हैं मुझे आज इस दिन करनी है, और उस दिन में भी जो टॉप प्रायोरिटी पे आपका काम है आपने उसको टॉप ऑफ द लिस्ट लिखना है। लाइक आज मुझे अनाया के जो है शो के लिए बाहर निकलना था सुबह ही। मुझे कल से पता था कि अनाया की रिकॉर्डिंग है, मुझे 9:30 जो है स्टूडियो पहुंचना है अनाया को लेके। तो सुबह ही उठते ही मैंने सबसे पहला काम किया कि आज का जो लंच प्रिपेयर करना था वो मुझे ऑलरेडी पता था कि लंच क्या बनाना है। मैंने गोश्त को जो है निकाला और उसको जो है सुबह ही हाफ़ डन करके घर से चली गई। उसके बाद मैंने ही अपनी जो है डाइट, कोशिश है मेरी आज से कि मैं अपनी डाइट पे वापस आऊँ और जो है थोड़ा सा खाने पीने पे हाथ हौला रखूँ और वेट को रिड्यूस करने की तरफ लेके आऊँ। तो उसके लिए मुझे अपना चिकन मैरिनेट करना था, वो मैं सुबह डिफ्रॉस्ट करके चली गई थी। मैं आई हूँ तो मेरे काफ़ी सारे काम जो हैं घर के हेल्पर करके चली गई थी, जिसमें किचन के बर्तन सुबह के नाश्ते के जो मैं छोड़ गई थी वो वॉश करने थे। हाफ़ डन मैं करके गई थी किचन अपना, थोड़ा बहुत छोड़ गई थी वो उसने मेरी हेल्पर ने कर दिया। अरजान वॉज एट होम। उसके बाद क्लीनिंग हो गई होम की। अब देखिए मुझे डस्टिंग भी करनी होती है डेली की डेली, और जितने भी काम हैं उसमें टू डू लिस्ट में मैं उसमें से प्रायोरिटाइज़ कर लेती हूँ कि खाना अगर मैं आज ना बनाती तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। कल भी मैं आउट ऑफ सिटी थी, बच्चों ने कल भी कुछ बाहर से मंगवा के खाया। अगर आज खाना घर पे नहीं बनता है तो मेरा बजट भी आउट होता है, और बच्चे अगेन कोई जंक फूड खा रहे होते हैं या बाहर का फूड खा रहे होते, दैट इज़ टोटली अनहेल्दी। अब पूरा हफ्ता बच्चों को बाहर का खाना ऑन एंड ऑफ चलता है, बट मोस्टली घर का खाना ज़्यादा बेहतर होता है। सो खाना सबसे पहले मैंने रेडी किया, डस्टिंग आज मैंने नहीं की। इस तरह से जो है ना अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करें कि आपके ये काम जो है प्रायोरिटी पे ये करेंगे तो गुजारा होगा, अगर ये नहीं करेंगे तो इनके बगैर काम चल सकता है 1 या 2 दिन। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आप एक अच्छे प्रोडक्टिव डे गुजारना चाहते हैं तो पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर 8 बजे आपने कोई काम करना है, इट मीन्स कि इट्स 8 o'clock। 8 बजे से ना पहले ना 8 बजे से बाद अपना एक टाइम टेबल बनाएं, उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें कि मुझे इस काम को मुझे 20 मिनट्स देने हैं, इस काम को 30 मिनट्स देने हैं, इस काम को 40 मिनट्स देने हैं। कल मैं सनम जम की, वैसे ही मुझे अभी याद आ गई, ये वीडियो एडिट करते करते एक उनका क्लिप देख रही थी, कहीं शी जस्ट शिफ्टेड टू यूएस, आई थिंक यूएस शिफ्ट हुई हैं, तो वो अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी। ही वाज सेइंग कि मुझे 20-25 मिनट लग गए टमाटर भूनने में। कढ़ाई बना रही थी आई थिंक वो, या टमाटर का भुर्ता बना रही थी, टमाटर नहीं सॉरी आलू का भुर्ता कुछ बना रही थी। एंड शी वाज सेइंग इतना टाइम लगता है कुकिंग में। मुझे लग रहा था उन्होंने कभी कुकिंग नहीं की, अदरवाइज़ तो मेरे जैसे ख़वातीन जो घर पे होती हैं और प्रॉपर्ली होम मेकर्स हैं और प्रॉपर्ली बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, उनके लिए तो आई थिंक दाएं हाथ का खेल है खाना बनाना। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होता, बट उनके लिए वो कल मुश्किल हुई थी कुकिंग करनी। मुझे हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था बेचारी पे कि अमेरिका शिफ्ट हुई हैं और सारा घर भी कह रही थी मेस्ड अप हुआ है। एनीवेज़ का टॉपिक से मैं ऑफ टॉपिक हो गई थोड़ा। मुझे वो वीडियो एडिट करते करते सनम जंग की वो बात याद आ गई कि मुझे घंटा तो इसमें टमाटर भूनने में ही लग गया है। एनीवेज़ यहाँ पे मैं बच्चों के लिए मैंगोज़ कट कर रही हूँ, फ्रूट बाउल बना के रख दूँगी, और ये सारे काम मैंने स्टूडियो से आने के बाद किए हैं अभी। सो पंक्चुअलिटी इज़ द नेक्स्ट की ऑफ सक्सेस। आपका जो है अपने डे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए और अपने घर के कामों को मैनेज करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि मल्टीटास्किंग से जो है एक वक्त में आप 2 से 3 काम कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि मल्टीटास्किंग से जो है आपकी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है।
आई डोंट थिंक सो कि आपके मल्टीटास्किंग से जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। देखिए, अगर आप ऐसे मल्टीटास्किंग करें कि एक ही जगह पे खड़े होकर आप 2 से 3 काम कर सकते हैं, एक काम आपका ज़्यादा फोकस मांग रहा है और एक कम, तो आप इस तरह से एक टाइम पे 2 से 3 काम कर सकती हैं। अगर मिल्क बॉयल करते हुए आप डस्टिंग करने लगेंगे तो ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक काम भी ठीक नहीं होगा। मल्टीटास्किंग के लिए ऐसे काम चूज़ किए करें जो एक के साथ एक काम जुड़ा हुआ है, या एक ही जगह पे रह के आप सारे काम कर सकते हैं, या फिर एक इम्पॉर्टेंट काम के साथ एक ऐसा काम चूज़ करें जिस पे आपको ज़्यादा फोकस ना करना पड़े। जैसे कि अभी मेरे बैक एंड पे सालन बन रहा है, उसकी बुनाई हो रही है, तो वो इस वक्त मेरा इतना फोकस नहीं मांग रहा, तो मैं साथ में फ्रूट कटिंग कर रही हूँ। कुकिंग करते हुए आप कुछ किचन की क्लीनिंग कर सकती हैं, बच्चे को पढ़ाई कराते हुए आप कपड़े फोल्ड कर सकते हैं, या फिर कपड़े आयरन कर रहे हैं आप तो किसी से फ़ोन पे उस वक्त बात कर सकते हैं, या आप मोबाइल पे कोई चीज़ लगा के उसको उस वक्त सुन सकते हैं। सो इट्स मल्टीटास्किंग। इस वजह से आपका काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और गलती की गुंजाइश भी नहीं होगी। इसके अलावा एक पर्टिकुलर काम को ख़त्म करने के लिए आप अपने आप को जो है ना टाइम ब्लॉक दीजिए कि 1 घंटे में आपने अगर कुकिंग करनी है तो उस कुकिंग को कंप्लीट करना है। अगर डस्टिंग करनी है तो डेली आपने डस्टिंग को 15 मिनट्स ही देना है। कभी ऐसा होता है कि आपकी वजह से जो है आपके बच्चे स्कूल से लेट हो जाएं या आपके हस्बैंड ऑफिस से लेट हो जाएं? नहीं ना। तो ऐसा क्यों होता है? हमें पता होता है कि हमारे हस्बैंड ने इस टाइम पे ऑफिस में जाना है और बच्चों ने इस टाइम पे स्कूल जाना है, और हमारे सारे काम जो है उस पर्टिकुलर टाइम में हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने टाइम के साथ रेस लगाई हुई होती है। जब आप टाइमर लगा के काम करेंगे ना तो आपका टाइम जो है वो काम जो है उसी टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास सिर्फ ये 1 घंटा है या 15 मिनट है, आपने इस टाइम स्लॉट में ये काम करना है, उसके बाद आपके पास इस काम के लिए टाइम नहीं है। सो लिमिट योर टाइम। जब आप टाइम के साथ रेस लगाएंगे आई एम श्योर यू विल विन। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अपने जो टू डू लिस्ट काम है उसमें जो सबसे हैवी और सबसे मुश्किल काम है उसको भी आप पहले करें, और जो लेस एफर्ट आपकी रिक्वायर्ड होती है जिन कामों में, उनको बाद में करें। अभी मैं आपको लिए चलती हूँ पेशावर, मैं आपको पेशावर घुमाती हूँ। थोड़ा सा बहुत ही लिमिटेड से क्लिप रिकॉर्ड किए क्योंकि मैं जिस ओकेजन पे गई थी, जिस वजह से गई थी, वो ओकेजन या चीज़ ऐसी नहीं थी कि मैं उसको फुली रिकॉर्ड करती कैमरे पे उन मूवमेंट्स को, बट स्टिल मैंने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किया है। बीइंग आ यूट्यूबर, बीइंग ट्राइंग टू बी प्रोफेशनल, तो ये इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। यूट्यूब इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ माई आप कह लें जॉब। सो मैंने आपके लिए छोटे मोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। ये वो एरिया है जिधर सदर बाज़ार है पेशावर का, मेन जो बड़ा मार्केट जिसको कहते हैं, ये वो है। यहीं पे मैं इसके साथ ही अपनी आज की वीडियो करूँगी एंड कल मिलूँगी आपसे नई वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई गपशप के साथ और बहुत सारी अच्छी बातों के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।